भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत से नाम लिए जाते हैं, गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या आपने कभी सुना है रानी गैदिनलिऊ का नाम? वो बहादुर लड़की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में अंग्रेजों को चुनौती दी और अपने लोगों की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। 26 जनवरी 1915 ईस्वी को मणिपुर के एक छोटे से गांव लुवांगकाओ में जन्मी थी एक बच्ची जिसका नाम था गैदिनलिऊ। वो जेलियांगरोंग जनजाति से थी। ये जनजाति मणिपुर, नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में बसी थी। गैदिनलिऊ बचपन से ही बहुत बहादुर और तेज दिमाग वाली थी। वो देखती थी कि उनके गांव के लोग अंग्रेजों के जुल्म से परेशान हैं और अपनी संस्कृति, धर्म और पहचान खोते जा रहे हैं। तभी उनकी जिंदगी में आया एक आंदोलन, हैरका आंदोलन। हैरका आंदोलन की शुरुआत की थी जाति वानांग नाम के एक नेता ने। मकसद था अंग्रेजों का विरोध, लोगों को अपने पुराने धर्म और परंपराओं से जोड़ना, विदेशी धर्म और संस्कृति से दूरी बनाना। सिर्फ 13 साल की उम्र में गैदिनलिऊ ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना, भाषण देना और संगठन खड़ा करना शुरू किया। धीरे धीरे गैदिनलिऊ का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उन्हें अपनी नेता मानने लगे। वो कहती थीं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे, हमें अपनी धरती और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। फिर गैदिनलिऊ ने हथियार उठा लिए। उन्होंने अपने साथियों के साथ जंगलों में छिपकर ब्रिटिश ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। एक किशोरी लड़की उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन रही थी। अंग्रेजों ने उनके सिर पर इनाम रख दिया। कहा गया, जो गैदिनलिऊ को पकड़कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सन 1932 में अंग्रेजों ने गैदिनलिऊ को पकड़ लिया। उन पर देशद्रोह और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा। उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में गैदिनलिऊ जेल चली गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गैदिनलिऊ जेल में थीं, लेकिन उनका नाम आजादी के आंदोलन में गूंजता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गैदिनलिऊ के बारे में सुना। उन्होंने कहा, गैदिनलिऊ सिर्फ मणिपुर या नागालैंड की नहीं, भारत की बेटी है। नेहरू जी ने उनकी रिहाई के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। आखिरकार 1947 में भारत आजाद हुआ और गैदिनलिऊ जेल से बाहर आईं, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भारत सरकार ने गैदिनलिऊ को कई सम्मान दिए। पद्म भूषण 1982, तम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी सम्मान 1972 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया और 2015 में उनके नाम पर स्मारक सिक्का जारी किया गया। 17 फरवरी 1993 को रानी गैदिनलिऊ इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनका साहस, उनका संघर्ष हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने ये सिखाया कि उम्र छोटी हो या बड़ी, आजादी के लिए लड़ने का हक सबको है और अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। रानी गैदिनलिऊ को हमारा शत शत नमन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।